अस्सलाम हज़रात, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी शेर को सवा शेर। इस कहानी में हमें कुछ अच्छे अल्फाज, मुहावरे और सीख भी सीखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में मुफ्तमल नामी ताजिर रहता था। ताजिर यानी कि व्यापारी, ट्रेडर। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था, लेकिन था बहुत कंजूस। खुद को होशियार और चालाक समझता था, लेकिन उसकी होशियारी और चालाकी दूसरों से मुफ्त काम लेने में सर्फ होती थी। इसीलिए लोग उसे मुफ्तमल कहते थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी होने की वजह से उसे हमेशा नौकरों की ज़रूरत रहती थी। गर्जमंद लोगों को अच्छी तनख्वाह का सब्ज बाग दिखाकर अपनी कंपनी में नौकर रख लेता था। सब्ज बाग यानी कि झूठे सपने दिखाकर नौकरी में, कंपनी में अपनी नौकरी पर रख लेता था। तुम ही बताओ, छोटे छोटे काम करने के लिए वह 200 रुपये माहाना तनख्वाह दे तो भला कौन ऐसा है जो उसकी नौकरी को कबूल नहीं करेगा। कई लोग अपनी मुस्तकिल मुलाजमत छोड़कर उसकी नौकरी को कबूल करते थे, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर नौकरी छोड़कर भी उसकी नौकरी को कबूल कर लिया करते थे। मुफ्तमल ने नौकरों के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जो चीज़ भी लाने के लिए कहा जाए, नौकर को चाहिए कि वो चीज़ बाज़ार से फ़ौरन ख़रीद कर लाए। यह बहाना करने की ज़रूरत नहीं कि बाज़ार में नहीं मिली या ख़त्म हो गई। जो चीज़ तलब की जाए फ़ौरन हाजिर करना चाहिए। अगर ना लाई गई तो फिर तनख्वाह भी नहीं मिलेगी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हर कोई इस शर्त को मामूली समझकर खुशी खुशी मुलाजमत कबूल कर लेता था। मुफ्तमल नौकर से 29 दिन तक खूब काम लेता और 30वें दिन नौकर को हाक मार कर कहता, यह 5 रुपये ले और बाजार से थोड़ी हाय हाय खरीद ला। बेचारा नौकर शशोपंज में पड़ जाता। शशोपंज यानी कि उलझन में, कन्फ्यूजन में पड़ जाता। ये हाय हाय क्या चीज़ है? आज तक उसने इस चीज़ का नाम भी ना सुना था। फिर वो सोचता, इस नाम की कोई चीज़ बाज़ार में होगी, तभी तो उन्होंने तलब की है। नौकर बाज़ार जाता और नामुराद वापस आता। फिर उस बेचारे की तयशुदा शर्त के मुताबिक तनख्वाह भी ना मिलती और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। इस तरह जो भी नौकर आता उसे मुफ्तमल 29 दिन तक खूब काम लेता और फिर 30वें रोज़ हाय हाय लाने भेज देता। अब तक मुफ्तमल 10-12 नौकरों से इसी तरह मुफ्त काम ले चुका था। वो अपनी चालाकी पर बहुत खुश था, लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं होते। दुनिया में शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिल ही जाता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक लड़का जो बहुत गरीब था, मुफ्तमल का इश्तहार पढ़कर नौकरी के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचा। मुफ्तमल ने उसे भी वही शर्त बताई। बेचारे गरीब लड़के ने इस शर्त को बगैर सोचे समझे कबूल कर लिया। वह निहायत ईमानदारी से कंपनी में काम करने लगा। काम करते करते 29 दिन गुजर गए। गरीब लड़का खुश था कि अब तनख्वाह के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है। अगर उसने कल भी काम कर लिया तो फिर उसे 200 रुपये मिलेंगे। उसने कभी इतने सारे रुपये नहीं देखे थे। वह सोचने लगा, इस तनख्वाह में से माँ को 100 रुपये रवाना कर दूंगा, 50 रुपये के अपने लिए कपड़े बना लूँगा और बाकी पैसे अपने खर्च के लिए रखूँगा। इस तरह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरे रोज़ वो खुशी खुशी काम पर गया। थोड़ी देर छोटे छोटे काम करने के बाद मुफ्तमल ने उसे आवाज़ दी। जब वो आया तो मुफ्तमल ने उसके हाथ में 5 का नोट देकर कहा, जल्दी जा और बाजार से हाय हाय ले आ। लड़का चंद लम्हे सोचता ही रहा, ये हाय हाय क्या भला है। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो अपने दिल को यह कहकर समझाया कि इस नाम की कोई चीज़ बाजार में ज़रूर होगी जिसे वो ना जानता होगा। फिर वो बाजार गया। उसने हाय हाय हर दुकान से मांगी, लेकिन उसे कहीं ना मिली। बेचारा गरीब लड़का मायूस हो गया। गांव में सिर्फ एक ही दुकान बाकी रह गई थी। उसने सोचा शायद वहां मिल जाए। उम्मीद भरे लहजे में उसने दुकानदार से पूछा, सेठ साहब, आपके यहाँ हाय हाय मिलेगी? हाय हाय का नाम सुनते ही दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा। लड़का समझ न सका दुकानदार क्यों हंस रहा है। उसने पूछा, सेठ जी, आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए हंसी आ रही है कि तुम भी मुफ्तमल के धोखे में आ गए। तुम्हें मुफ्तमल ही ने भेजा है ना? जी हाँ, लड़के ने जवाब दिया। दुकानदार ने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए कहा, मुफ्तमल की यह हमेशा की आदत है कि वो नौकरों से मुफ्त काम लेता है
और जब वो हाय हाय नहीं लाते तो उन्हें तनख्वाह भी नहीं देता। इतना ही नहीं, उन्हें मुलाजमत से भी बरतरफ कर देता है, यानी कि बरतरफ हटा देता है। अब तुम ही कहो कि क्या हाय हाय नाम की कोई चीज़ दुनिया में है? दुकानदार के यह अल्फाज सुनकर लड़के ने हैरत का भी इजहार किया और परेशानी का भी। उसे अपने ख्वाब चकनाचूर होते नजर आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से बचने के लिए क्या रास्ता निकाला जाए। वह मायूस होकर एक बाग के गोशे में बैठ गया, गोशे यानी कि कोने में, और सोचने लगा। लेकिन यह मुअम्मा यानी कि पहली पेचीदा सवाल, लेकिन यह मुअम्मा हल होता दिखाई न दिया। पहली, अचानक उसकी नज़र दरख्त के पास एक बिच्छू पर पड़ी। उसी वक्त उसके जहन में एक तरकीब आई। वह फौरन बाजार गया और दुकान से खाली बोतल खरीद लाया। बोतल का रंग ऐसा था कि अंदर की चीज़ साफ दिखाई न दे सकती थी। उसने बड़ी खूबी से इस बिच्छू को पकड़ा और बोतल में बंद करके ढक्कन मजबूती से लगा दिया। यह बोतल लेकर वह मुफ्तमल के पास गया। उसे देखते ही मुफ्तमल ने हंसते हुए पूछा, क्या हाय हाय मिल गई? कैसे ना मिलती सेठ साहब, सारा गांव छान मारा, आखिर एक दुकान पर बड़ी मुश्किल से मिली। लड़के ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, संजीदगी यानी कि सीरियस होकर जवाब दिया। कहाँ है, कहाँ है? मुफ्तमल ने हैरत से पूछा। उसके चेहरे की सारी हंसी अचानक गायब हो गई थी। इस बोतल में बंद है, बड़ी नाजुक और कीमती चीज़ है, ज़रा आहिस्ता से बोतल में हाथ डालकर निकाल लीजिए। मुफ्तमल ने लड़के के हाथ से बोतल ली और आहिस्ता से उसका ढक्कन खोला, और जो ही उसने बोतल में हाथ डाला, बिच्छू ने कसकर डंक मारा और इसके बाद मुफ्तमल वाकई हाय हाय करने लगा। इस वक्त मुफ्तमल की हाय हाय देखने लायक थी। दुकान में इधर उधर नाच रहा था और जुबान से हाय हाय करता जाता था। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ साहब, अब तो हाय हाय मिल गई है ना? कैसी लाजवाब है यह चीज़। तो कैसी लगी ये आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके माने। सर्फ होना, खर्च होना। सर्फ होना यानी कि किसी चीज़ को खर्च कर देना, उसको कंज्यूम कर देना, खर्च करना। सब्ज बाग दिखाना, झूठी बातों से बहलाना, धोखा देना। किसी को सब्ज बाग दिखाना यानी कि झूठी झूठी बातों से बहलाना, उसको झूठे ख्वाब दिखाना और धोखा देना। मुस्तकिल मुलाजमत यानी कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मुस्तकिल मुलाजमत, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, पक्की नौकरी। शशोपंज, कशमकश, उलझन। शशोपंज यानी कि कशमकश, उलझन, कन्फ्यूज़न। नामुराद, नाकाम, बरतरफ करना, हटा देना। गोशा, कोना, किनारा। मुअम्मा, पहेली। मुअम्मा का अर्थ होता है, मीनिंग होता है पहेली, यानी कि मुश्किल पेचीदा सवाल। गौर करने की बात, शेर को सवा शेर होना से मुराद है ज़बरदस्त के लिए उससे ज़्यादा ज़बरदस्त का मौजूद होना, यानी एक से बढ़कर एक होना। अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, वो ही सबसे ज़्यादा शेर है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, वो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ये सब गलत बात होती है और हालांकि गलत नहीं करना चाहिए। बट शेर को सवा शेर का मतलब है कि अगर कोई किसी को धोखा देता है तो उससे बचने का भी तरीका होता है, और कोई ना कोई उससे ज़्यादा समझदार होता है और उसी के धोखे में उसी को फंसा देता है। इस सबक में यह बताया गया है कि कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन सबक सिखाने वाला मिल ही जाता है। कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसको सबक सिखाने वाला मिल ही जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ सवाल और उनके जवाब। मुफ्तमल के जाल में लोग क्यों फंस जाते थे? वो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाता था, सब्ज बाग दिखाता था कि आपको छोटे छोटे काम करना है और 200 रुपये माहाना मिलेंगे, तो हर कोई राज़ी हो जाता था। मुफ्तमल मुलाजमों के साथ क्या सलूक करता था? वो अच्छा सलूक करता था और उनको जो है 200 रुपये महीना का वादा कर दिया करता था। मुलाजिम हाय हाय का नाम सुनकर शशोपंज में क्यों पड़ जाते थे? हाय हाय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए लोग सुनकर उसको जो है कन्फ्यूज़न में, शशोपंज में पड़ जाते थे। मुफ्तमल को हाय हाय कैसे मिली? इस कहानी से क्या पैगाम मिलता है? इस कहानी से हमें यह पैगाम मिलता है कि कोई आपको छोटे से काम के लिए एक बड़ा पैसा दिखाने का एक झूठा जो है वादा कर रहा हो और फ्रॉड कर रहा हो या धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, तो
तो एकदम से किसी के बड़े बड़े ख्वाब में, बड़े बड़े लालच में नहीं आना चाहिए। आजकल कुछ ट्रेडिंग के और जो है इस तरह के ट्रेडिंग वगैरह के जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम होता है पैसों का, इस तरह के जो है एप्लीकेशंस है तो उनसे भी बचना चाहिए। वो अक्सर इस तरह के जो है आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कि आप कुछ पैसा लगाएंगे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो इस तरह उनके जो है बहकावे में नहीं आना चाहिए। आइए देख लेते हैं कुछ खाली जगह। एक गांव में मुफ्तमल नामी ताजिर रहता था। पहले में मुफ्तमल आ जाएगा, हर कोई इस शर्त को मामूली समझकर मामूली लिख देंगे। सेकंड में वो निहायत ईमानदारी से कंपनी में काम करने लगा, ईमानदारी आ जाएगा थर्ड में। नंबर 4 में सिर्फ एक ही दुकान बाकी रह गई थी गांव में, यानी कि नंबर 4 में गांव में आ जाएगा। इस वक्त मुफ्तमल की हाय हाय देखने लायक थी, इसमें जो है लायक लिख देंगे 5वें में। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलाम।